आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी वो है मीनियर डिजीज़, कानों का भारीपन और चक्कर आना। है कि 1 लाख जो मरीज़ हैं वो हर साल इससे मुतासिर हो रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और जो उसका बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ना, ये सिर्फ हमारी हेयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं बल्कि ये हमारी बैलेंस को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। स्पीच ऑडियोमेट्री कराई जाए तो 55 to 85% पेशेंट का रिस्पॉन्स आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी वो है मीनियर डिजीज़, कानों का भारीपन और चक्कर आना। बेसिकली अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरी दुनिया में हर हज़ार में से जो 12 मरीज़ हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 1 लाख जो मरीज़ हैं वो हर साल इससे मुतासिर हो रहे हैं। अब इसकी अगर हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन देखें कि पेशेंट को क्या कंप्लेन होती है, तो इसमें पेशेंट को पहले एपिसोडिक वर्टाइगो होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और जो उसका बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। और वो यही कंप्लेन करता है कि जब मैं चलता हूँ बैठता हूँ तो लड़खड़ाता हूँ। और जो सेकंड इसमें देखा जाए तो वो फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस है, यानी कभी ऐसा महसूस होता है कि आवाज़ आ रही है और कभी लगता है कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जो हेयरिंग लॉस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और थर्ड इसमें है कि ऑरल फुलनेस, यानी कानों में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और फोर्थ वन जो इसमें देखा गया है वो है टेनाइटस, कानों में शोर आना, सिटी की आवाज़ आना, वो भी पेशेंट को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। अब अगर इसकी वजह की बात की जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मेडिकली अननोन है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि जो हमारा इनर ईयर है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, एंडोलिम्फ और पैरालिम्फ। जो एंडोलिम्फ वाला पोर्शन होता है वो फूल जाता है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और उसके फटने की वजह से पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ ये दोनों लिक्विड्स जो हैं, फ्लूइड्स जो हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट जो है अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ना, ये सिर्फ हमारी हेयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं बल्कि ये हमारी बैलेंस को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और इसकी वजह से ऐसा मसला पेश आता है। और जो सिम्टम्स इससे रिलेट किए गए हैं उसमें जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी जो पेशेंट का क़ुव्वत मुदाफ़त है वो उसी के ख़िलाफ़ जाना शुरू हो जाता है। वायरल डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो जाता है। हाइपोथायरॉइड के पेशेंट में भी ये देखा गया है कि उसकी वजह से भी मीनियर डिजीज़ होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फूड एलर्जी, जैसे कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है या दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी वजह से भी पेशेंट को इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं कि उसको यूँ फील होता है उसे चक्कर आ रहे हैं। और जो और देखा गया है इसमें कि बेसिकली जो पेशेंट है उसको फिर इस तरह की फूड जो होती हैं उसको स्किप कराया जाता है। और टेस्ट की बात की जाए कि इसको देखने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसमें जो ग्राफ आता है वो लोअर फ्रिक्वेंसीज जो पेशेंट की होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, बाद में ये बाकी फ्रिक्वेंसीज को भी इन्वॉल्व करता जाता है। स्पीच ऑडियोमेट्री कराई जाए तो 55 to 85% पेशेंट का रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा बहुत सारे हेयरिंग टेस्ट स्पेशल भी होते हैं, रिक्रूटमेंट चेक की जाती है, सीसी टेस्ट चेक किया जाता है और अगर ईएनटी को ज़रूरत महसूस हो तो वो इसके लिए एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवाते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए कि कौन सी चीज़ों को अपना के हम इसको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें जो है सोडियम को अपनी डाइट में से कम करना चाहिए, उसकी मिकदार को, नमकियात वाले खानों को छोड़ देना चाहिए। जो दूसरा इसमें देखा गया है कि हमें ये करना चाहिए कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके आते हैं। और जो है एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी चाहिए। बहुत सारे योगाज़ हैं यूट्यूब पे, उनको सर्च करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है बिल्कुल भी जो कैफ़ीन ड्रिंक्स हैं जिनमें कोला ड्रिंक्स, चाय और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कॉफ़ी वगैरह, इनको भी आपने माइनस करना है और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और अपना साल में एक बार जो है वो पीटीए टेस्ट, या जो इससे ज़्यादा मुतासिर हैं जिनको हेयरिंग लॉस का ज़्यादा इशू हो रहा है, वो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आप इसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।